20 जुलाई 1969। जरा सोचिए इस तारीख के बारे में। ये वो तारीख है जो हमेशा हमेशा के लिए इंसानी हिम्मत और बड़े बड़े सपनों की गवाही देगी। ये वो दिन था जब हम इंसानों ने अपनी दुनिया की सरहदों को पार करके पहली बार किसी दूसरी दुनिया पर, मतलब चांद पर अपना कदम रखा था। लेकिन सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर खतरों से भरा ये सफर आखिर इंसानों ने पूरा कैसे कर लिया? तो चलिए इस कमाल के सफर की कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि इतनी बड़ी कामयाबी रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक जबरदस्त रेस। इसे नाम दिया गया स्पेस रेस का, यानी अंतरिक्ष की दौड़। 1960 के दशक में दुनिया की 2 सुपर पावर्स, अमेरिका और सोवियत यूनियन, एक होड़ में लगी थी। होड़ ये साबित करने की कि स्पेस टेक्नोलॉजी में बेहतर कौन है। ये सिर्फ साइंस की बात नहीं थी, ये तो पावर का, अपनी विचारधारा का एक तरह से प्रदर्शन था। और पता है, शुरुआत में ना इस रेस में सोवियत यूनियन का पलड़ा भारी था। वो आगे चल रहे थे, तो अमेरिका ने इसका जवाब देने के लिए एक बहुत बड़ा एक नेशनल मिशन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया अपोलो प्रोग्राम। और इसका बस एक ही मकसद था, चांद पर इंसान को उतारना और उसे सेफली धरती पर वापस लेकर आना। और इसी अपोलो प्रोग्राम का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे अहम मिशन था मिशन अपोलो 11। एक ऐसा मिशन जिस पर सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की उम्मीदें टिकी हुई थी। अब इतने बड़े मिशन के लिए टीम भी तो खास होनी चाहिए थी, है ना? तो इस ऐतिहासिक मिशन के लिए चुने गए 3 बेहतरीन एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, लूना मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन और कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस। यही थे वो 3 लोग जिनके कंधों पर इतिहास बनाने की जिम्मेदारी थी। तो दिन आया 16 जुलाई 1969 का। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट सैटर्न 5 धरती को कंपाता हुआ आग और धुएं के बादलों के बीच आसमान चीरते हुए ऊपर उठा, और उसके साथ ऊपर उठी लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें। लॉन्च तो कामयाब रहा, लेकिन अब शुरू हुआ था असली सफर। धरती से चांद तक का 4 दिनों का लंबा अकेला सफर। एक ऐसा सफर जो अनजान खतरों और गहरे सन्नाटे से भरा हुआ था। जरा सोचिए, वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स जीरो ग्रेविटी में तैर रहे थे और उनकी प्यारी धरती दूर एक छोटे से नीले कंचे जैसी दिख रही थी। धीरे धीरे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, और फिर ठीक 4 दिन बाद 20 जुलाई को वो चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गए। और अब वो पल आने वाला था जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। एक ऐसा पल जिसने साइंस और इंसानी हौसले दोनों को एक नई ऊंचाई दी। लूना मॉड्यूल, जिसका नाम था ईगल, चांद की सतह पर लैंड कर चुका था। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थी। और फिर कमांडर नील आर्मस्ट्रांग ने यान से अपना पहला कदम बाहर रखा और वो ऐतिहासिक शब्द कहे। ये एक इंसान के लिए भले ही एक छोटा सा कदम हो, लेकिन इंसानियत के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। कुछ ही देर बाद बज एल्ड्रिन भी उनके साथ आ गए। दोनों ने मिलकर वहां अमेरिकी झंडा गाड़ा, कुछ जरूरी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, और हाँ, सबसे जरूरी, चांद के मिट्टी और पत्थर के कीमती सैंपल्स इकट्ठे किए ताकि हम अपने इस पड़ोसी को और बेहतर तरीके से जान सकें। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो इस कहानी का एक तीसरा और बहुत ही अहम किरदार था माइकल कॉलिंस। वो ऊपर कमांड मॉड्यूल में अकेले चांद के चक्कर काट रहे थे, और हर चक्कर में 48 मिनट के लिए उनका कांटेक्ट धरती से, पूरी इंसानियत से बिल्कुल टूट जाता था। जरा सोचिए, उस वक्त वो ब्रह्मांड में सबसे अकेले इंसान थे। चांद पर लगभग 21 घंटे बिताने के बाद अब वक्त था घर लौटने का। 24 जुलाई को वो सेफ एंड साउंड प्रशांत महासागर में लैंड कर गए, जहां उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ। लेकिन इस मिशन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अपोलो 11 सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक बन गया। इसने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये इंसानी जिज्ञासा और हिम्मत का एक सिंबल बन गया। लेकिन इस पूरी शानदार कहानी के पीछे एक साया भी है। दर्शकों से कुछ लोग मानते हैं कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा था, एक कॉन्स्पिरेसी, कि ये सब असल में हुआ ही नहीं बल्कि किसी फिल्म सेट पर शूट किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि अपोलो 11 आखिर है क्या?
इंसानियत की सबसे बड़ी जीत या फिर एक बेहद सफल भ्रम? इसका जवाब शायद हमेशा एक बहस का मुद्दा बना रहेगा।